यहाँ सच का क्राइम चलता है। नमस्ते, मैं हूँ गुंजन और हम यहाँ पे उन सोचों की बात करते हैं जो कि थोड़ी अनकंफर्टेबल तो है पर बेहद जरूरी भी है। तो अगर आप सोच बदलने के लिए तैयार हैं तो चलिए शुरू करते हैं। आजकल विमेंस मूवमेंट बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। इसका मतलब क्या है ये हम बहुत जल्दी से समझेंगे, बट उससे पहले हम बात करेंगे महिलाओं के आंदोलन की, जो कि बहुत टाइम से चला आ रहा है। पुराने ज़माने में तो महिलाओं को कहीं बाहर निकलने के लिए परमिशन स्लिप लेनी होती थी। उस पर सारे घर वालों के, सास ससुर के, पति के साइन कराने होते थे कि हम बाहर जा रहे हैं किसी काम की वजह से। और आज परमिशन लेने की ज़रूरत सच में नहीं है, बट क्या अभी भी हमें ये बताना नहीं पड़ता कि हम बाहर क्यों जा रहे हैं? बिना बताए हम जा सकते हैं, जैसे मर्दों को परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसी तरीके से। तो आज हम बात करेंगे विमेंस मूवमेंट की, जिसमें महिलाएं अभी भी ये हक मांग रही हैं कि हम इंसान हैं, हम किसी वाईफाई का पासवर्ड नहीं है कि सिर्फ कनेक्ट करो और भूल जाओ। एक टाइम था जब औरत की पहचान का मतलब होता था कैलाश की बेटी, सुरेंद्र की बहू और दीपक की पत्नी, रामू की मम्मी। मतलब अगर उसका कोई लिंक्डइन प्रोफाइल बनाता तो स्किल्स में क्या डालता? रोटी गोल बनाना आता है। एक्सपीरियंस में 10 साल चुप रहने का एक्सपीरियंस है। अरे हाँ यार, आज भी बहुत सारी औरतें इसे गर्व के साथ बोलती हैं कि अरे हम तो अपने सास और पति के सामने एक चू की भी आवाज़ नहीं निकाल सकते थे, और आजकल की औरतें देखो इन्हें। तो मैम, मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना है, आपने कितने मेडल जीते ये सब करके? बट फिर आई कुछ महिलाएं जिन्होंने कहा अब ये सब नहीं चलेगा। रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने कहा तलवार भी चलेगी और सिस्टम भी बदलेगा। सरोजनी नायडू, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, उनकी कविताएं सिर्फ आवाज़ नहीं थी, उनकी कविताओं में एक क्रांति थी। वो आवाज़ जिसने अंग्रेज़ों को भी सुना दिया कि भारत की बेटी अब चुप नहीं रहेगी, अब वो भी लड़ेगी। सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने बच्चों को पढ़ाने के लिए, लड़कियों के लिए स्कूल खोला था, और इतनी बहादुरी का काम किया था उस टाइम पर जब लड़कियों का पढ़ना भी गुनाह माना जाता था। उन्होंने लड़कियों के लिए स्कूल खोला और लोगों ने क्या किया? लोगों ने उन पर पत्थर बरसाए, उनको मार डाला, और आज उन पर मोटिवेशनल वीडियोस बनाए जाते हैं। अब आते हैं हम अपने सो कॉल्ड मॉडर्न इंडिया पर। अगर यहाँ कोई लड़की बोल दे मैं इंडिपेंडेंट हूँ, कितने पैसे कमाती हूँ, शादी कब करोगी, अरे इतना एटीट्यूड लड़कियों के लिए अच्छा नहीं होता। और अगर वही लड़की चुप रहे तो, कुछ ना बोले तो, शांति से बैठी रहे तो, माँ बापों के कहे अनुसार चले तो, पति के कहे अनुसार चले तो, उससे बोला जाता है अरे तुम तो कुछ करती नहीं हो, लड़कियों को इतनी अपॉर्चुनिटी मिल तो गई, अब भी कुछ नहीं कर पा रही हो तुम, प्रॉब्लम कहाँ है? अबे प्रॉब्लम तुम्हारी जुबान है, जुबान। इसको सही जगह और सही काम के लिए यूज़ करो ना, क्यों फालतू में इधर उधर यूज़ करते हो? लो, इतनी ही बात थी और अंकल आ गए। हाँ अंकल जी बोलिए। बेटा फेमिनिज्म क्यों चाहिए? अंकल, आप अपने घर की बहू बेटियाँ और मेरा रिमोट कंट्रोल छोड़ेंगे तभी तो आपको समझ में आएगा ना। समाज का लॉजिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर 500 लड़के नौकरी करेंगे तो 500 लड़कियां सिक्योर हो जाएंगी, और 500 लड़कियां नौकरी करेंगी तो वो शादी ही नहीं करेंगी। सीरियसली,
इनके हिसाब से तो अगर लड़कियां पैसा कमाना स्टार्ट कर देंगी तो धरती गोल घूमना ही बंद कर देगी। बहुत प्रॉब्लम है। विमेंस मूवमेंट कोई ट्रेंड नहीं है। विमेंस मूवमेंट हर उस लड़की की कहानी है जिसने बोला मुझे पढ़ना है, मुझे कुछ करना है, मुझे अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद लेने हैं। ये कोई प्रोटेस्ट नहीं है, ये बेसिक राइट है विमेंस का। इसके लिए फाइट होनी बहुत ज़रूरी है। विमेंस मूवमेंट मर्दों के खिलाफ नहीं है, ये सिर्फ अन्याय के खिलाफ है। ये हम सबको समझने की बहुत ज़रूरत है। मैंने हर एक वीडियो में यही बात बताई है। तुम औरत को देवी मत समझो, ये मत समझो कि उसके 8-10 हाथ हैं और वो कहीं से सब कुछ मैनेज कर सकती है। उसे सिर्फ एक इंसान समझो, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। जैसे कि तुम ऑफिस जाते हो, काम करके घर आते हो, बोलते हो कि मैं पूरा थक गया। घर के काम करते हुए भी वो थक सकती है, और अगर उसको टाइम नहीं मिलेगा तो वो अपने आप को नहीं चुन पाएगी। तो ये मत बताओ कि सबसे बाद में, सबसे एंड में तुम हो। उसकी प्रायोरिटीज़ खुद के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और ये हम वुमेंस को भी समझना पड़ेगा कि ये कितना ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि विमेंस मूवमेंट ओवर रिएक्शन है विमेंस का, तो कमेंट में लिख कर बताओ। हो सकता है आपकी एक राय किसी की सोच बदल दे। और अगर लगता है कि नहीं, अभी हम बहुत पीछे हैं, अभी विमेंस बहुत पीछे हैं, तो प्लीज़ यार इस वीडियो को एक शेयर करो। ये लड़ाई अकेले नहीं जीती जा सकती। धन्यवाद।